आपके पास क्या है? की है। क्या है आपके हाथ में? की। ऊपर वाले हम ढूंढ दिए, ये देखें। अब ये एल पे यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये एफ़ अभी आना है, एफ़ वाली जगह यहाँ पे। आज जो है हम जनरल अवेयरनेस, आईक्यू और रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। अब जो है आप देखें काफ़ी जो जॉब्स आती है तो उसमें ये क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। किसी में 10 आते हैं, किसी में 20 आते हैं, और जो है किसी में 5 बार आते हैं। अब जैसे एक सिंध पुलिस जो है STS IBA ने जैसे अनाउंस किया था, तो उसमें पहले तो IQ के मेरे ख्याल से कोई 10 या 20 क्वेश्चन थे। अभी उन्होंने जो है 50% IQ अवेयरनेस जो है एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड के टोटल 50 क्वेश्चंस कर दिए हैं मिला जुला के, ठीक है। तो इसलिए इनको समझना हमारे लिए इंतहाई अहम है। आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इसमें इंशाल्लाह काफ़ी आपको समझ आ जाएगी। और मैं हर वीडियो में किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50 सवाल पे डेली बेस पे जो है इस IQ लेवल पे बनाऊंगा। आपको वही सवाल दूंगा इंशाल्लाह जो टेस्ट में ही आते हैं, क्योंकि ये पूरा एक निचोड़ है जो MCQs मैंने यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको डेली नोटिफिकेशन के शक्ल में आपको आपके YouTube पे वीडियोस आती रहेगी। और मेरा YouTube में के अलावा एक फ्री में जो है व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी मैं डेली बेस पे ये क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। अब जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड दी, ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड दी ओड फ्राम दी फॉलोइंग। ओड यानी जो इनमें से मुख्तलिफ हो, अलग हो, अजीब हो, ठीक है। ओड ODD फ्राम दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे ओड कौन से हैं? ए में जैसे है PQXZ, PQXZ। अब बी में आते हैं तो बी में जो है आपको मिलेंगे CQBN। अब सी में देखेंगे, ठीक है, AB, यहाँ पे ABDF, ठीक है। डी में क्या है? डी में PRMN, ठीक है। ये इनमें से डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कौन सा होगा? अभी हम आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले आपने इसमें लिखा हुआ है ऊपर, जब IQ है आपकी, रीजनिंग है, तो IQ में आप देखेंगे अपने थोड़ा सा जहन पे जोर देंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे PQXZ। अब इसमें क्या कोई वावेल है? वावेल कितने हैं टोटल? ये देखें, AEIOU, कितने? 5 हैं। यहाँ पे मैंने 5 जो है वावेल दिए हुए हैं। क्या इस पहले वाले में कोई वावेल है? नहीं है। PQXZ, इनमें से कोई वर्ड नहीं है इसमें, तो ये नहीं है इसका, ठीक है। क्या बी में है? CQBN, इसमें भी इनमें से कोई वर्ड नहीं है वावेल। ABDF, इसमें है बिल्कुल, इसमें ए वाला लफ्ज़ जो है ये वावेल है, ठीक है। आगे चलते हैं PRMN, इनमें से कोई वावेल नहीं है इनमें अंदर, ठीक है। अब जो है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये सी है। क्यों? इसमें वावेल था। अब ये एक सवाल दे के आपको आपका जो है ना जहन चेक किया जाता है, ठीक है, इस तरह के सवाल दे के। इसमें कोई वावेल नहीं था, इसमें कोई भी नहीं था, ये सारे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये जो 5 हमारे पास वावेल हैं, इनमें से सिर्फ इसमें मौजूद था, तो इसका जो था, जो ओड था या जो इसमें से मुख्तलिफ नज़र आ रहा था, तो ये वाला जो था वो सी इसका जवाब था। तो चलते हैं हम आगे दूसरे जो क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन भी इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसमें भी यही कह रहा है कि आप उसमें से फाइंड करें, फाइंड दी ओड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस।
नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप जो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है उसको फाइंड करें। ठीक है, अब कैसे फाइंड करना है, जैसे यहाँ ए में दिया हुआ है स्विमिंग, बी में दिया हुआ है सेलिंग, ठीक है, डी में दिया हुआ है डाइविंग। जैसे मैं सवाल लिख रहा हूँ उसके ऑप्शन लिख रहा हूँ तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ रहे होंगे कि क्या है। डी में लिखा हुआ है ड्राइविंग, ठीक है, स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग और ड्राइविंग, DIVING डाइविंग। ठीक है, अब आप ये देखें, इंतहाई आसान है। अब ये देखें स्विमिंग, मैं आपको जान स्विमिंग तैरना, ठीक है, सेलिंग भी वही है, सेम वाटर से तैरना, डाइविंग भी वही है, गोताखोरी या गोता लगाना, ठीक है, डाइव करना। ये तीनों किस चीज़ से रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड टू वाटर, ये पानी से मतलब के तीनों जो वर्ड्स हैं। अब इनमें जो डिफरेंस है वो कौन सा है? जो मुख्तलिफ आ रहा है, ये भी पानी से, इसका भी पानी से, इसका पानी। ये जो ड्राइविंग है, ठीक है, ड्राइव करना किसी चीज़ को, वो इसका जो है लफ्ज़ है, इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हम ओड को फाइंड करने, फाइंड दी ओड फ्रॉम गिवन ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, जैसे ए है स्क्वायर, ए में स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, बी में ट्रायंगल है, इसी तरह अगर सी में आप देखेंगे तो एरिया है, डी में जो है आप रेक्टेंगल है। अब आप यहाँ खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि इसमें क्या मुश्किल हो सकता है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है इसका, ठीक है। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये क्या है आपसे, ये जो है आपकी जियोमेट्री रिलेटेड है, ठीक है। ये आपकी पिक्चर है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, तो जो एरिया होगा वो इसके अंदर का होगा, ठीक है। अगर यहाँ रेक्टेंगल है तो इसका भी एरिया होगा अंदर का, ठीक है। अगर इसका भी कोई स्क्वायर होगा तो इसका भी अंदर का एरिया होगा। अब ये जो एरिया है ये कोई शक्ल नहीं है इसकी, ठीक है। तो इनमें जो डिफरेंट आपको नज़र आएगा वो आपका जो जवाब होगा वो कौन सा होना चाहिए, एरिया, ठीक है। इस तरह के भी MCQs आते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। तो 6:72 और 8 रेशो क्या होगा आगे आप बता दें, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ए में यहाँ पे इसका जवाब दिया हुआ है 94, बी में दिया हुआ है 96, सी में इसका दिया हुआ है 74, डी में इसका दिया हुआ है 92, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इसको, आपने सिंपली इसमें ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना, इसमें आपको मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस ये करना आना चाहिए आपको, और कोई इसमें मुश्किल नहीं होती, ठीक है। अब जैसे 72 है, इसने इसके साथ अगर हम डिवाइड करते हैं, फ़र्ज़ करें 72 यानी डिवाइड बाय कितने के साथ करें, डिवाइड 6 के साथ करते हैं, 6 आगे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 12, या आप भले डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर 12 को यहाँ रखना है, ठीक है।
ऊपर हमने डिवाइड किया तो नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, 12 को आप 6 बार करेंगे तो कितना आएगा, वही 72 आएगा। ठीक हो गया। सेम कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। ये जो 12 है इसको नीचे रख लेते हैं और यहाँ पे हम 8 के साथ जो है 7 और ये 8 के साथ 6 7 8, यानी 8 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 12, यानी ये तकरीबन कोई समझ लें 96 आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में यहाँ पे 96 है, बी इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये इसका मेथड है करने का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये भी रिलेशनशिप का है। जैसे लाइट है, LIGHT, लाइट का जो ताल्लुक़ है वो किस चीज़ से, सन से। ठीक है, इसी तरह हीट का ताल्लुक़ किस चीज़ से होगा, गर्मी का। यहाँ पे हम 4 ऑप्शन देखते हैं इसके। ए में जैसे लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट, ये जो हम जलाते हैं, हमारे घरों में जलते हैं बल्ब। बी में है मून, चाँद। सी में है इसका फायर, आग यानी। डी में है स्टार्स। ठीक है, सितारे। ये तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ज़ाहिर ये लाइट जो है वो सूरज से आती है, तो हीट आपको कहाँ महसूस होगी, हीट आपकी, आप जब आग के साइड में बैठेंगे यहाँ देखेंगे तो वहाँ पे होगी। ये इसका ताल्लुक़ हीट का जो है गर्मी का फायर से है, टेम्परेचर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर फ़र्ज़ करें जो आपके पास एक पैरोट है, ठीक है, क्या है, पैरोट है, यानी जो पालने वाला जो तोता जिसको बोलते हैं, या आपके पास तीतर है, तो उसका ताल्लुक़ केज से है। ठीक है, किससे, केज, केज यानी पिंजरा। ठीक है, जिसमें हम तीतर वगैरह रखते हैं। तो जो मेन है, ठीक है, मेन का ताल्लुक़ किससे होगा। ए में देखते हैं क्या है, ए में होम है, मर्द का ताल्लुक़ घर से होगा। बी में क्या है, लाइफ है, ज़िंदगी। सी में क्या है, हाउस है। ठीक है, डी में क्या है, प्रिजन, प्रिजन यानी जेल में, जेल का जो पिंजरा होता है ना सलाखों वाला, उसमें बंद करना। ठीक है, यहाँ क्या इस केज में सलाखें होती है, जो आपके पास पिंजरा होता है तीतर वाला, बिल्कुल होती है। तो जो मर्द होता है तो उसका जो ताल्लुक़ होगा वो किस चीज़ से होगा, वो जो होगा वो प्रिजन से होगा, यानी कैद खाने से होगा। जब आप कैद में होते हैं तो सलाखों के पीछे होते हैं। ठीक है, यहाँ सलाखों की और उसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ रिलेशनशिप आप देखें वर्ड्स का, जो अल्फाज हैं उनका, बाकी और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं हम। यहाँ पे अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो। अब सीक्वेंस में करने हैं वर्ड्स जो हैं, अरेंज द वर्ड्स इन सीक्वेंस आर्डर। अब हम सीक्वेंस में इसको करेंगे तो पहले तो देखते हैं कि ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं। ठीक है, ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, की। ठीक है, एक नंबर 1 में की दी हुई है और नंबर 2 में डोर दिया हुआ है। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, लॉक दिया हुआ है, लॉक दिया हुआ है। और 4 में आप जाएंगे तो आपको रूम दिया हुआ है। ठीक है, ये सीक्वेंस में तरतीब में करने हैं। अब यहाँ पे 5 में स्विच ऑफ,
स्विच ऑन, सॉरी, स्विच ऑन, किसी चीज़ को, बटन को खोलना। ठीक है, अब इसका आप आर्डर देखें। अब हम यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, खाली जो है यहाँ जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह के हैं। 5 1 2, ठीक है, ये 4 3। इसी तरह बी में हम चले जाएंगे, 1 3 2 4 5। सी में हम जाएंगे ऑप्शन में 4 2 1, ठीक है, 5 3। डी में जाएंगे 1 2 3 5 4। अब ये देखें, यहाँ आप जहन आपका घूम जाएगा, ठीक है, लेकिन है आसान। अब देखें, आपके पास क्या है, की है, क्या है आपके हाथ में, की, ठीक है, चाबी, यानी पहला ये आ गया। दूसरे में आपके पास डोर, भाई डोर को क्या करोगे, चाबी आप दरवाजे में मारोगे क्या, आप तो लॉक में करोगे ना। तो आपका 1 के बाद क्या होगा, सॉरी, ये 1, उसके बाद तीसरा आएगा 3। अब लॉक किस में लगा हुआ है, ये जो लॉक है यानी ताला, ये दरवाजे में है, तो दरवाजे का नंबर कौन सा है, 2, 1 3 फिर 2। उसके बाद आपके पास 4 नंबर पे क्या है, रूम है, ठीक है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे ये रूम वाला। और 5 नंबर पे क्या है, स्विच ऑन है, ठीक है। तो आप इनमें देखें कौन सा मिल रहा है, ऐसे तरतीब में, ये भी नहीं मिल रहा, पहला इसमें नहीं है, दूसरा तीसरा, ठीक है। ये सीक्वेंस देखें, ये वाली कौन सी है इनमें, तो ये वाली मुझे जो है बी, इसका जो ऑप्शन है वो नज़र आ रहा है, 1 3 2 4 5, यानी इसका जो जवाब है वो बी है, ठीक है। आपने 1 मिनटों में अगर ये समझ लिया कॉन्सेप्ट, तो इंशाल्लाह बिल्कुल जो है जल्दी में हल करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस आसान देते हैं, कुछ मुश्किल देते हैं। जैसे 3 जो है मुश्किल हो गए तो उसके बाद एक आसान होगा, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ समझने हैं। जैसे सी डी इन्होंने दिया है, ठीक है, सी डी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सी डी, उसके बाद ई एफ, इसी तरह जी एच, ठीक है, फिर आगे क्या आएगा, फिर के एल, ठीक है, बीच में इन्होंने ये दिया हुआ है। अब इसने ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं, ए में दिया हुआ है जे के, बी में दिया हुआ है, ठीक है, बी में क्या दिया हुआ है, आई जे दिया हुआ है, सी में एफ जे, और डी में एम एन, जैसे के एल एम एन। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने कहा ना ये आसान देते हैं बीच में। अब यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई जे कहाँ पे पड़ा है, ये पड़ा है आपका आई जे, तो इसका बी आंसर सही है। ये आसान था, इस तरह बातें हैं, ठीक है, कुछ मुश्किल बातें हैं और कुछ जो है वो आसान आते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा घुमा देने वाला बताऊंगा, थोड़ा घुमाएगा आपके जहन को नवा सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ई एल, ठीक है, एफ ए, फिर दोबारा जी एल एच ए, ठीक है, इसी तरह आई एल जे ए, ठीक हो गया। फिर आगे इसने छोड़ा हुआ है, फिर दिया हुआ है क्या, एम एल एन ए, अच्छा, एम एल एन ए, ठीक है, ये एन है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में ओ एल पी ए, ठीक है, और बी में इसने दिया हुआ है जैसे के एल एम ए, और अगर आप बी और सी में जाएंगे तो डबल एल एम ए
डी में जाएंगे तो आपको के डबल एल ए। अब ये मुझे बताएं क्या है, आ रही है समझ कुछ या नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोट करें कि ये एल 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 और एल सब में आ रहा है, तो इधर भी कोई एल आना है, ठीक है। मैं तो पहले इनको लिखता हूँ, पहले मैं इन सब को लिखता हूँ, किसको? ई एल एफ ए, ठीक है, जी एल एच ए, फिर आई एल जे ए, सब में आखिर में ए आ रहा है, ये ध्यान रखना, एम एल एन ए। अभी सब में आखिर में ए आ रहा है तो यहाँ पे आखिर में ए आएगा, ठीक है। सब में एक लफ्ज़ छोड़ के एल आ रहा है तो यहाँ पे एल आना चाहिए। अब कितने लफ्ज़ रह गए, कितने टोटल आ रहे हैं? 4, 2 तो हो गए, अब 2 ढूंढ दें। 2 कैसे ढूंढ दें वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ई के बाद क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ई के बाद एफ और उसके बाद सीधा जी, ठीक है। फिर यहाँ पे जी के बाद क्या आएगा? एच, उसके बाद क्या है? जे क्या है? आई ए, ठीक है, जे मत समझना। यहाँ पे आई आ गया, जी एच आई, उसके बाद यहाँ क्या आएगा? कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए? आई के बाद जे, कौन सा आना चाहिए? जे, ठीक है। तो जे कहाँ पे आएगा? ये जे के बाद क्या आना चाहिए? के, तो यहाँ पे क्या होगा? के, ठीक है, ये समझ आ गई। यहाँ से के के बाद कौन सा है? एल, एल के बाद कौन सा आ रहा है? ये देखें, एम आ रहा है। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए, 3 अल्फाज मिल गए। अभी एक और ढूंढना है, ठीक है। एक ऊपर वाले हम ढूंढ लिए, ये देखें। अब ये एल भी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये एफ़ अभी आना है। एफ़ वाली जगह यहाँ पे जो है ना वो खाली नज़र आ रही है। यहाँ देखें, एफ़ के बाद क्या है? एफ़ के बाद जी, ठीक है। जी के बाद ये रहा एच, एच के बाद क्या है? आई, ठीक है। आई के बाद क्या है? कौन से अल्फाज आ रहे हैं? जे, ठीक है, ये जे आ रहा है। जे के बाद क्या है? के के बाद क्या आना चाहिए? ये जे आ गया, के आ गया। के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? एल, यहाँ क्या आना चाहिए? एल। आपको जवाब मिल गया, के डबल एल ए, के डबल एल ए। एल के बाद क्या है? एम, एम के बाद यहाँ क्या आ रहा है? ये एन आ रहा है, ठीक है। देखें कितना जो है ना आसान था, लेकिन आपको मुश्किल समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इसका जवाब कौन सा होना चाहिए? के डबल एल ए। ये वाला हमने ढूंढ लिया है, तो इसका जवाब जो है वो के डबल एल ए ही है, ठीक हो गया।